हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है। इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी आते रहें। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं हमें कौन से टॉपिक से बात करनी है। सबसे पहली बात तो हमें जानना है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। उसके बाद कि भाई सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी क्या चल रहा है फिलहाल में, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी के आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ में हमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो कंपनी है 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये बेसिकली हाईवे, ब्रिजेस, टनल, अर्बन बिल्डिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है। यानी कि मेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। चलते हैं इसका जीएमपी जानना है हमें। तो जीएमपी इसका जो है अभी फिलहाल इसका आईपीओ प्राइस जो चल रहा है 56 चल रहा है और 19 जुलाई 2024 से यहाँ पे हमारे पास डेटा है। 56 रुपये आईपीओ प्राइस था, 10 रुपये उस पर जीएमपी था, 66 रुपये उसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था उस समय 19 जुलाई को। यानी कि 17.86% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज था, जो कि 19 से 20-21 तारीख तक सेम बना रहा। बट बात करें 22 तारीख को, तो 22 तारीख को 10 रुपये वाला जीएमपी बढ़ के 38 रुपये हो गया और 38 रुपये होते ही एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 94 हुआ है और 67.86% का हमें लिस्टिंग इन परसेंटेज शो कर रहा था। 23 तारीख को 38 से बढ़ के जीएमपी 46 हुआ, यहाँ पे 102 रुपये हो गया एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 82% का हमारे को लिस्टिंग इन परसेंटेज शो कर रहा था। और 24 जुलाई और 25 जुलाई को बात की जाए, 24 जुलाई को आईपीओ ओपन हुआ, 24 जुलाई और 25 जुलाई आज है, तो दोनों दिन ये अभी जो जीएमपी है 46 रुपीज़ है, अभी 102 रुपये का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है और 82.14% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है जीएमपी के हिसाब से। यानी कि जो भी हम पैसा लगाएंगे यानी कि आईपीओ में, उस पर 82% प्रीमियम होने की संभावना है। तो जीएमपी इस कंपनी का अच्छा है। चलते हैं हम कंप्यूटर में स्क्रीन पे और जानते हैं इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 24 तारीख से, यानी कि कल से। तो अभी का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस कंपनी का है 40.11 टाइम्स, यानी कि 40 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। बात की जाए रिटेल कैटेगरी में, रिटेल इन्वेस्टर ने 66.19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन किया है, यानी कि 15,44,000 शेयर ऑफर किए गए थे कंपनी के द्वारा। वहीं पे 10,22,04,000 का शेयर की बिडिंग हुई है, यानी कि 572 रुपये अमाउंट बनता है करोड़ में। वहीं पे हम एनआईए कैटेगरी की बात की जाए तो 30.92 टाइम्स परसेंटेज, मैंने गलत से बोल दिया, सब्सक्रिप्शन हुआ है। यानी कि रिटेल कैटेगरी में 66 टाइम्स और एनआईए कैटेगरी में 31 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि 6,60,000 का शेयर ऑफर किए गए थे और हमने शेयर बिडिंग जो आई हमारे सामने वो है 2,04,04,000, यानी कि 114 करोड़। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो 1.32 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन हुआ है। 8.82 लाख का शेयर ऑफर किए गए थे कंपनी के द्वारा, 11,64,000 की बिडिंग आई, 6.52 करोड़ होता है। और मार्केट मेकर और एंकर इन्वेस्टर ने अपना सब्सक्रिप्शन 1 टाइम बरकरार रखा है। तो टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो 40.11 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। 30,86,000 शेयर ऑफर किए गए थे पर 12,37,72,000 का शेयर बिडिंग हुई, यानी कि 693 करोड़। तो इस हिसाब से हम देखा जाए कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस के हिसाब से तो इसमें लोगों का काफ़ी रुझान है, इस पर्टिकुलर आईपीओ में लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चलते हैं हम इसमें जानते हैं कि इसमें कंपनी की बेसिकली डिटेल क्या करती है। हमने वैसे तो इसको जान लिया कि भाई हाईवेज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, टनल बनाती है और ये कंपनी भी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। द कंपनी ऑफर डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि ये सब इंजीनियरिंग का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। द कंपनी सर्विस इंक्लूड डीपीआर एंड फिजिबिलिटी स्टूडियो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी। तो ये सारे काम करते हैं इंजीनियरिंग वाले, मोटी मोटा बात समझाया जाए तो। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड सर्विस इन द स्टेट ऑफ लाइक मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हरियाणा, इन सभी स्टेट्स में इनकी सर्विस प्रोवाइड होती है।
In total, they have completed 127 projects. Out of this, 116 projects were done independently. 127 प्रोजेक्ट्स इन्होंने टोटल किए हैं, जिसमें से 116 प्रोजेक्ट इन्होंने खुद अपने दम पे किए हैं और 11 प्रोजेक्ट्स जो है जॉइंट वेंचर के द्वारा किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी 31 मई 2024 तक कंपनी के पास 272 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 159 क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। तो मोटी मोटा हमने समझ लिया कि भाई कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है और ये इंडिया में सारे स्टेट्स में लगभग बड़े बड़े स्टेट्स में काम कर चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनके अभी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की जो रेवेन्यूज़ है इंक्रीज हुए 16.46% से। वहीं पर प्रॉफिट और टैक्स की बात की जाए तो 22% से प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन इंक्रीज हुआ है 23 और 24 के मध्य में। हमारे पास डेटा जो है अमाउंट इन लैक्स है और जो हमारे पास डेटा है 22, 23, 24 का है। अगर हम एसेट्स की बात की जाए तो 1673 लाख से बढ़ के 3318 लाख हो गई है, यानी कि एसेट्स तो डेफिनेटली बढ़ी है साल दर साल। रेवेन्यूज की बात की जाए तो 2678 से बढ़ के 4050 लाख हो गई है, यानी रेवेन्यूज भी बढ़ी है। वहीं पे प्रॉफिट और टैक्स की बात की जाए तो 332.96 लाख प्रॉफिट और टैक्स था 22 में, वो बढ़ के हुआ 554 और अब है 676 लाख, यानी कि प्रॉफिट टैक्स भी बढ़ा है। नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ 778 से बढ़ के अभी 1710 लाख का है और रिजर्व सरप्लस जो कभी पहले नहीं हुआ करता था, इस साल 443 लाख का रिजर्व सरप्लस भी है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो 186 लाख की बोरोइंग्स थी स्टार्टिंग में 22 में, जो कि बढ़ के 225 हुआ और यहाँ पे अभी 447 लाख की बोरिंग से यानी कि कर्जा है कंपनी पे। थोड़ा सा कंपनी ने कर्जा उठाया ताकि अपने बिजनेसों के एक्सपेंड कर पाए। वहीं पे कुछ केपीआई इंडिकेटर की बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 98.54 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 49.44%, वो कि शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.95%, दैट इज आउटस्टैंडिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26, दैट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि इन्होंने अपने कर्ज को बहुत मिनिमाइज रखा है। Return on net worth is 49.44%. Superb. Profit book value is 4.15 and profit tax margin 16.81%. That is outstanding. EPS की बात की जाए तो 5.34 एंड 3.84 हो जाएगा पोस्ट IPO। PE की बात की जाए तो 10.49 एंड 14.47 हो जाएगा। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जान लेते क्यों ये IPO लाई है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सीधी बात है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, इसलिए IPO आया है मार्केट में। और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी देखा हमने, 40 गुना का सब्सक्रिप्शन है, तो काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं इस कंपनी के। और IPO की डिटेल हम जान लेते हैं कि भाई कब से कब तक ये IPO चल सकता है। तो बेसिकली ये IPO 27.62 करोड़ का है और इट इज़ ए फ्रेश, टोटली ए फ्रेश इशू ऑफ 49.32 लाख शेयर्स, राइट। और इसकी जो ओपनिंग डेट है 24 जुलाई से 26 जुलाई के मध्य में है, यानी कि 24 जुलाई बुधवार से 26 जुलाई फ्राइडे के बीच में है। आज 25 जुलाई का मतलब ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है, यानी कि 26 जुलाई कल ही आखिरी दिन है, आप इसमें भाग ले सकते हैं कल। और 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 53 से 56 पर शेयर। 2000 शेयर्स का एक लॉट है। वहीं पे बात की जाए लिस्टिंग की, इसकी लिस्टिंग होगी NSE NSME पे एंड जो इसके अलॉटमेंट होगा वो होगा 29 को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स 30 जुलाई को होगा, यानी कि 30 जुलाई को जिसको शेयर्स मिल जाएंगे उसको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और जिसको शेयर नहीं मिलेंगे उसको रिफंड इशू हो जाएगा। लिस्टिंग डेट होगी 31 जुलाई और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन है 26 जुलाई, यानी कि कल आप 26 जुलाई है, 26 जुलाई को 5 बजे से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि कन्फर्मेशन दे सकते हैं अपनी UPI मैंडेट की। और बात की जाए रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 लॉट उठा सकते हैं 2000 शेयर्स का, जो कि वैल्यू होती है 1,12,000। मैक्सिमम भी आप 1 ही लॉट उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अगर आप HNI कैटेगरी में है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, देन यू कैन एबल टू टिक 2 लॉट्स, यानी कि 4000 शेयर्स का, जो कि वैल्यू होती है 2,24,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं योगेंद्र कुमार सिंह, अजय वर्मा, निशा सिंह एंड सीमा वर्मा, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव राइट नाउ 100% शेयर होल्डिंग। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अभी दिखाई नहीं गई है, तो ये बात है। मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग IPO रेजेस 7.40 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर, यानी कि 7.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंकर इन्वेस्टर के द्वारा उठाया जाएगा, राइट। तो ये कुछ बातें हैं। बात की जाए कि हमें इस IPO में पैसा लगाएं ना लगाएं,
तो वैसे तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी आपको हम बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, बट एजुकेशन पर्पज़ से अगर समझा जाए तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे हम जीएमपी की बात की जाए, चाहे फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स की बात की जाए, चाहे केपीएस इंडिकेटर की बात की जाए, चाहे कंपनी का ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, तो हर एक चीज़ काफ़ी साउंड है और ऊपर से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.26 बहुत शानदार है। तो इस आईपीओ में पैसा लगाना तो एक तरीके से मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें दाव लगा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, तो थोड़ा इसमें रिस्क एज कम्पेयर टू ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, बट देखा जाए तो कंपनी साउंड है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी साउंड हैं, कंपनी के केपीएस काफ़ी साउंड हैं। तो इसमें अगर आप दाव लगाते तो आपको मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।